दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया और बिंदास होंगे। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हो ये हमारे साहित्य अकादमी पुरस्कार की ट्रिक्स से जो याद कर रहे हैं हम लोग। ये छठी हमारी क्लास है। अभी तक हम लोगों ने 5 क्लास पूरा कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर लिस्ट से प्ले लिस्ट से देख लो या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 1955 से लेकर 2005 तक के सभी अवार्ड्स किसको किस सन में मिला बेस्ट ट्रिक के साथ याद किया। अगला ये है वीडियो 6। इसमें भी हम 10 साल के याद करेंगे कहाँ से कहाँ तक का। 2006 से लेकर 2015 तक के सभी दिए गए अवार्ड्स किसको दिया गया किस सन में, ये बिल्कुल आपके फिंगर टिप पे होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। ये हमारी एक बहन थी जो बोली थी पूरा वीडियो पूरा वो भेजो, क्या नाम है, अवार्ड्स आप भेज दो। मैं अभी तक 4 ही किया था आपको क्योंकि ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो उनके कहने पे मैंने पूरा वीडियो डाल रहा हूँ। तो आई होप आप लोग प्यार जरूर दोगे। चलो फिर देर न करते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति संशयात्मा रचना के लिए मिला। ज्ञानेंद्र पति को मिला, संशयात्मा रचना के लिए मिला। 2006 में किसको मिला, अमरकांत को। इनकी रचना का जो नाम था वो था इन्हीं हथियारों से। ठीक है। 2008 में जो मिला वो गोविंद मिश्रा को मिला है कोहरे में कैद रंग के लिए। और 2009 में कैलाश वाजपेयी को मिला है हवा में हस्ताक्षर के लिए। 2010 में मिला है उदय प्रकाश को मोहनदास के लिए। दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे, देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर आप याद करने बैठो तो आप पगला जाओगे भाई। ठीक है, हर साल याद करने में। तो इसके लिए जो ट्रिक्स है वही सबसे बेस्ट होती है। तो हम जो ट्रिक्स बनाए हैं तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि ज्ञानेंद्र पति जो ज्ञान नाम की एक स्त्री है। ठीक है। अब उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ज्ञान के पति को देखकर, ज्ञान के पति को देखकर, ज्ञान क्यों देखकर भाई, ज्ञान का पति कितना है, 6 फीट लंबा है। ठीक है। तो 6 फीट लंबा ज्ञान के पति को देखकर, ज्ञान एक स्त्री है तो उसकी सब सहेलियां भी होंगी। 6 फीट लंबा ज्ञान के पति को देखकर सबकी आत्मा क्या हो गई, सन्न रह गई। ज्ञान जो स्त्री है उसकी सहेलियां भी हैं। तो एक बार अपनी सहेली के साथ अपने पति का इंट्रोड्यूस कराई। तो पति कितना, 6 फीट लंबा था। तो 6 फीट लंबे ज्ञान के पति को देखकर उनके सहेलियों की आत्मा सन्न हो गई। तो आत्मा सन्न हो गई, इससे संशय आत्मा रचना का नाम हो गया। ज्ञान के पति को देखकर तो ज्ञानेंद्र पति हो गया। 6 फीट लंबा तो 2006 में इसको दिया गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वाला याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 2007 में। 2007 में जो मिला है अमरकांत को मिला है इन्हीं हथियारों से। तो देखो याद कैसे करेंगे, सात में सात, सात कैसे, साथ से याद करेंगे, साथ न, तो उसको कैसे याद करेंगे, फिर आक्रांता हुआ। अमरकांत में कहीं न कहीं आपको आक्रांत जुड़ा हुआ मिलेगा। आक्रांत मतलब होता है युद्ध। ठीक है। आक्रांत मतलब क्या होता है, युद्ध। फिर आक्रांत हुई, आक्रांत से अमरकांत, अमरकांत को आक्रांत भी बोल सकते हो, कुछ नाम मिल रहा है ना। फिर आक्रांत हुई किससे, इन्हीं हथियारों से। तो फिर साथ में आक्रांत हुई, फिर साथ में आक्रांत हुई, आक्रांत से अमरकांत, साथ में 2007 हो गया। ठीक है। फिर साथ में आक्रांत हुई इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से रचना का नाम हो गया। साथ, साथ से सात हो गया, आक्रांत से अमरकांत आप याद रख सकते हो। ठीक है दोस्त। अगला अगर हम याद करें 2008 में, तो 2008 में गोविंदा मिश्रा को मिला है कोहरे में कैद रंग के लिए। तो देखो हमको पता है यूपी में बहुत कोहरा पड़ता है ठंडी के समय में ना। तो गोविंदा जी, गोविंदा हम लोग एक्टर गोविंदा 2008 में वो क्या किए, वो यूपी आए। ठीक है। गोविंदा जी 2008 में यूपी आए। तो जब जनवरी फरवरी के महीने में आओगे तो कोहरा इतना ज़्यादा रहेगा कि आपको गाड़ी में भी दिखेगा नहीं। तो गाड़ी से आ रहे थे बट कोहरा इतना ज़्यादा था कि वो उसमें एकदम रंग गए, कोहरा से चारों तरफ उनके कोहरा कोहरा ही छा गया। तो उसी तरह से गोविंदा जी 2008 में कोहरे में कैद होकर रंग गए, कोहरे में कैद होकर रंग गए 2008 में गोविंदा जी। तो 2008 में गोविंदा मिश्रा को मिला है कोहरे में कैद रंग के लिए। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब इन दोनों को एक ही तरह के ट्रिक से मैंने जोड़ा है, आप भी अब सीख लो कि 9 बार कैलाश वाजपेयी एक टीचर हैं जो कि कभी हस्ताक्षर किसी कॉपी पे नहीं करते, ऐसे बस सबको बोल देते कॉपी में हस्ताक्षर हो गया। तो ऐसे 9 बार कैलाश वाजपेयी क्या बोले, हवा में हस्ताक्षर कर दिया, ऐसे मुंह से बस बोल दिया हो गया हस्ताक्षर ना। कैलाश वाजपेयी 9 बार हवा में हस्ताक्षर किए।
ठीक है। और 10 बार क्या उदय प्रकाश ने 10 बार मोहनदास करमचंद गांधी जी का साथ दिया। कब? आज़ादी की लड़ाई में। आज़ादी की लड़ाई में उदय प्रकाश ने 10 बार मोहनदास करमचंद गांधी का साथ दिया। तो इस तरह से आप 10 में देखो उदय प्रकाश को मिला मोहनदास के लिए। तो इस तरह से आपको चाहो तो ये रचना याद हो सकती है। एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि 6 फीट के ज्ञान के पति को देखकर उनकी सहेलियों की आत्मा सन्न हो गई। तो संशयात्मक मिला है 2006 में ज्ञानेंद्र पति के लिए। 7 में मतलब फिर साथ में 7 से 7 हो गया, फिर 7 में आक्रांता हुई, आक्रांत से अमरकांत, इन्हीं हथियारों से रचना का नाम हुआ। 2008 में गोविंदा ने यूपी आया, ठीक है, गोविंदा से गोविंदा मिश्रा 2008 में मिला। और क्या होगा, यूपी में आए तो उन्होंने कोहरे में कैद होकर रंग गए, तो कोहरे में कैद रंग के मिला। कैलाश वाजपेयी क्या किए, 9 बार कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर कर दिए। और 10 बार उदय प्रकाश जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी का साथ दिया। तो आई होप आपको 6 से लेकर 10 तक तो तैयार हो गया होगा। आगे हम दोस्तों याद करते हैं 11 से लेकर 15 तक इसमें। तो 11 में काशीनाथ सिंह को मिला है रेहन पर रघु रचना के लिए। 12 में चंद्रकांत देवताले को मिला है पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए। और 13 में मृदुला गर्ग को मिला है मिलजुल मन के लिए। 14 में रमेश चंद्र शाह को मिला है विनायक के लिए। और 15 में रामदास मिश्र को मिला है आग की हंसी के लिए। दोस्तों याद कैसे करेंगे, तो चलो देखो, काशीनाथ सिंह हमारे यहाँ एक सिंह हैं काशीनाथ नाम के, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, लेकिन उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो क्या करते हैं अपने ज़मीन को रेहन पर दे देते हैं। आप रेहन देखो, हम इधर हैं पूर्वांचल वाले, तो हम बनारस से खास कर बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे रेहन का मतलब ये होता है जैसे कि हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, मान लो 2 लाख 3 लाख रुपए, तो हम अपनी ज़मीन उस हिसाब से जितना पैसे में मुझे लेना है उस हिसाब से मैं कुछ ज़मीन को किसी को लीज पे देता। लीज ऐसा ये लीज होता है थोड़ा अलग टाइप का, मैं उससे पैसे लेता हूँ, अपनी ज़मीन दे देता हूँ, और तब तक मेरा जब तक उसका पैसा मेरे पास रहेगा तब तक वो मेरी ज़मीन को जूतेगा बोएगा। जिस दिन मैं उतना पैसा फिर उसको वापस कर दूंगा वो मेरी ज़मीन छोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है रेहन, अपने यहाँ चलता है। तो वही से उसी के हिसाब से मैंने ट्रिक बनाए हैं कि काशीनाथ सिंह जो काशीनाथ है, काशीनाथ 11 बीघा ज़मीन रेहन पर रख दिया। रघु से रख देना, 11 बीघा ज़मीन रेहन पर रख दिया मतलब रेहन पे दे दिया, उसको ज़रूरत थी। तो काशीनाथ 11 बीघा ज़मीन रेहन पर रख दिया। ठीक है, याद हो गया होगा। अब 12 मिला है चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं चंद्रकांता सीरीज देखी होगी, एक सीरीज आती थी पहले चंद्रकांता। अगर नहीं देखी होगी तो आप यूट्यूब पे देखना, वो थोड़ा शक्ति वाली होती है। चंद्रकांता नाम की लड़की होती है जिसको जादू या शक्ति मिली होती है। तो अगर इसको शक्ति मिल गई क्या करेगी, एक साथ बहुत सारे अस्त्र शस्त्र फेंक सकती है। तो वही चीज़ बोला हूँ, चंद्रकांता एक साथ 12 पत्थर फेंक रही थी। चंद्रकांता एक साथ 12 पत्थर फेंक रही थी। तो चंद्रकांता से चंद्रकांत देवताले 12 मतलब 2012 मिला। फेंक रही थी तो फेंक रहा हूँ, पत्थर फेंक रहा हूँ ये रचना का नाम हो गया। आई होप दोस्तों आपको 12 भी तैयार हो गया। सन 13 को कैसे याद करेंगे, 13 में देखो मृदुला गर्ग को मिला है मिलजुल मन के लिए। आप बिल्कुल आसान तरीका ऐसे याद करेंगे कि मृदुल भाषा बोलने से मृदुल भाषा बोलने से, तो मृदुल से मृदुला गर्ग हो गया। मृदुल भाषा बोलने से मन मिलजुल कर 13 हो जाते हैं। मृदुल भाषा बोलने से जो मन होता है वो मिलजुल कर 13 हो जाता है। तो मृदुला गर्ग को मिला है मन मिलजुल कर, तो मिलजुल मन के लिए 2013 मिला। ठीक है दोस्त, याद हो जाएगा। 2014 में देखो क्या है, 2014 में रमेश चंद्र शाह को मिला है विनायक के लिए। तो याद कैसे करेंगे कि 14वें डॉक्टर रमेश चंद्र को ने विनायक जी की स्थापना की। विनायक मतलब गणेश जी होते हैं, गणेश जी का जो स्थापना है, मान लो कोई संस्था है उसमें जो डॉक्टर हैं, कौन सा डॉक्टर आए, जो 14वें नंबर डॉक्टर हैं रमेश चंद्र शाह, उन्होंने विनायक जी की स्थापना की थी। मान लो वो पत्थर पे लिखा है। ठीक है, अब आते हैं 2015। तो दोस्तों 15 आप देखो रामदरस मिश्र को मिला है आग की हंसी के लिए। तो कैसे रामदरस मिश्र, इसमें कहीं देखो दरस से हम दशहरा बनाएंगे।
क्या बनाएंगे, दशहरा। दशहरा पे होता क्या है, हमारे इंडिया में दशहरा पे रावण के पुतले जलते हैं ना, रावण के पुतले में आग लगाई जाती है, चारों तरफ पटाखे निकलते हैं और बड़े बड़े पुतले होते हैं। तो वही ऐसे याद करेंगे, जो 15 तारीख को दशहरे पे, मान लो इस बार दशहरा किस क्या था, 15 तारीख को, तो 15 तारीख को दशहरे पर मैंने पहली बार आग की हंसी देखी। ठीक है, 15 तारीख को दशहरे पर हमने पहली बार आग की हंसी देखी। तो 15 तारीख को 2015 हो गया। दशहरे पे, दशहरे से मतलब होगा रामदरस मिश्र को आग की हंसी देखी। आग की हंसी मतलब इनकी रचना का नाम हो गया। तो आई होप आपको इस तरह से 11 से लेकर 15 भी दोस्तों याद हो गया होगा। एक बार इसको रिविजन कर लेते हैं फिर से। तो देखो, 11 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रखू के लिए, तो कैसे याद करेंगे, काशीनाथ सिंह 11 बीघा जमीन रेहन पर रख दिए। ठीक है, 12 चंद्रकांता एक साथ 12 पत्थर फेंक रही थी ना, फेंक रही थी, तो पत्थर फेंक रहा हूँ चंद्रकांत देवताली को 2012 में। मृदुल भाषा बोलने से मन मिलजुल कर क्या हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं, तो मृदुला गर्ग को मिला 2013 में मिलजुल मन के लिए। अब 14वें जो डॉक्टर थे, कौन, विनायक जी की स्थापना किसने की थी, 14वें डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। तो 14वें डॉक्टर रमेश चंद्र शाह विनायक जी की स्थापना की। और 15 तारीख को दशहरे पे हमने आग की हंसी देख, सबसे पहली बार आग की हंसी देखी। 15 तारीख को दशहरे पर हमने सबसे पहली बार आग की हंसी देखी। तो रामदरस मिश्र को 2015 में आग की हंसी के लिए मिला। तो दोस्तों बताना आपको वीडियो कैसा लगा, भाई कमेंट जरूर करना यार कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है रियल में, ताकि मुझे पता चले। कम से कम 8-10 दोस्त तो ऐसे होने चाहिए कि हाँ जिसको पसंद आ रहा है, मैं जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो बस अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और आपकी जो पॉलिटी वाली क्लास थी वो आपको अगले दिन मिलती रहेगी। जैसे मैं बताया कि सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार नहीं, शुक्रवार पॉलिटी मिलेगा, और आपका मंगल, बृहस्पति और शनिवार को हिंदी में अभी मैं बस आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ा कर रोकूंगा जब तक आप सभी लोग और कमेंट नहीं करो। जैसे और अलग अलग कमेंट्स आते हैं, मैं और भी आपको अवार्ड्स सबको ऐसे ट्रिक फाइट दे दूँगा। ठीक है, तब तक अपना आप ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।